जय श्री राम, राधे राधे। देख पिज्जा, अच्छा नीचे आ जा। वो देखो पिज्जे के नाम से फूफू कर दो। हो कभी ना मिटाता नहीं है इसको, कपड़ों वपड़ों पर ही पहुँचता बिल्कुल। आए नहीं चो जा, मुझे सुला रहा है। क्रंची क्रंची हो जाए ना। गरम गरम बिस्किट ले लो, गरम गरम नान खटाई। कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसी की बहुत ज़्यादा, मतलब ये होती है कि जिनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। क्यों हुई प्रॉब्लम? क्योंकि बेबी बढ़ने लगता है ना। बस होप सो सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। हे गाइस, जय श्री राम। आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू, बोर हो गई मैं खुद ही। सो हाय गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब मस्त होंगे एकदम। हम सब भी यहाँ पे एकदम मस्त है। तो अभी हो गई है मॉर्निंग, तो अभी हो गए हैं 8:30। तो हमारे ड्यूटी वाले चले गए हैं, दीपू स्कूल चली गई, पापा और ये ड्यूटी चले गए हैं, दोनों के दोनों। और आज हमारा शंभू जल्दी उठ गया है, आज जल्दी उठ गए। तो आज अभी घर का काम धाम हो गया है, यहाँ पे झाड़ू पोछा लग गया है, नहाना धोना भी आज हो गया है जल्दी, और किचन का काम भी जो है वो हो गया है। बर्तन वगैरह सब धो दिए मैंने, तो सेट भी कर दिए बर्तन धो धा के। तो अब बस नाश्ता करेंगे, एंड नाश्ता करने के बाद जो बर्तन होंगे वो तो धुल ही जाएंगे, थोड़े बहुत होते हैं। तो अब जल्दी करते हैं नाश्ता। तो आज का व्लॉग आपको पता ही है कि आज का व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। मैंने बोला था पिछले वाले व्लॉग में कि आज का व्लॉग प्रेगनेंसी के ऊपर बनाऊंगी मैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे क्या क्या मुझे परेशानी हुई, क्या नहीं हुई, इस चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं आप लोगों ने, तो उसके भी आंसर दूंगी मैं बाद में, बट पहले नाश्ता कर ले। तो देखो, तो हमारे ना छत के जो घिया थे ना, बड़े बड़े हो गए काफ़ी, इतने हो गए कि सब्जी बन सकती है। तो मम्मी अभी 2 घिया तोड़ के लेके आई है, अब इनकी सब्जी बनेगी। यहाँ पे शंभू को भी नला धुला के कर दिया है रेडी। अभी वो देख रहा है मॉन्स्टर टीवी में। पापा लेके आए 10 किलो टी शर्ट, ये वाली ना थोड़ी सी बड़ी हो रही है, उस पर हल्की ढीली हो रही है, बट वो वाली फिटिंग की थी बिल्कुल। कैसी लगी आपको टी शर्ट? वाह, कार है ना आपकी टी शर्ट पे। कौन लाया आपके लिए? कौन लाया आपके लिए टी शर्ट? दादू लेके आए, दादी लेके आई, तुम भी गए थे जब लेके आए ना। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ, नाश्ता करेंगे। पिज़्ज़ा आ गया, यहाँ पे आ गया है नाश्ता। नाश्ते में लिया आज घिया चने की दाल, साथ में चाय है, साथ ही पराठे हैं, एंड ये बनाते हैं चीज़ डाल के। ये क्या चीज़ है? पराठा। इसमें मैंने डाली चीज़, कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, वेजीज वगैरह और चीज़ डाली मम्मी ने इसमें, कॉर्न वगैरह सब चीज़। समझे पिज्जा। अच्छा नीचे आ जा। वो देखो पिज्जे के नाम से पिज्जा नहीं, नीचे बैठो, यहाँ पे बैठो, सिट डाउन। पिज्ज़ा के नाम से देख रहे हो लड़की को? कहाँ है गरम गधे? गुंडा है क्या? ऊपर कर दे रहा बार बार। तब करते अपना नाश्ता। अब हमारा नाश्ता पानी हो गया, घर का सारा काम हो गया। आज 11 बजे हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, आराम करेंगे। एंड अब मैं आगे का व्लॉग शूट करती हूँ। जो क्वेश्चन आपने पूछे उसके आंसर दूंगी मैं। तो अभी शिवांश को मैंने सुला दिया है। मैंने सोचा था वीडियो शूट करूँगी, बट शिवांश हो गया, उसको नींद आ रही है, जल्दी उठ गया, उसे सुला दिया। अब थोड़ी देर हम भी आराम करते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, टिप्पू आ जाएगी स्कूल से, तो तब तक थोड़ा आराम करते, क्योंकि फिर दिन में शिवांश उठ जाएगा, वो किसी को सोने नहीं देता उसके बाद। तो वीडियो मैं बाद में शूट करूँगी, मिलते हैं आपसे सीधा उठने के बाद। सो गाइज अभी हम थोड़ा आराम करके उठ गए। शिवांश उठ गया था, अच्छा वो उठा, फिर आँख भी खुल गई। एंड अभी दिन का लंच रेडी कर दिया है, मैंने बनाया है पुलाव। तो दीपू भी आ गई स्कूल, सीटी आनी बाकी है, फिर हमारा लंच बन के रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पे बन गया है पुलाव, साथ लिए थोड़ी सी दही, यहाँ पे मिर्च का अचार है। सब खाएंगे खाना दिन का, करते दिन का लंच। शंभू के मैंने लगाई मेहंदी, तो एक हाथ पे लिखा शिवा देखना और दूसरे पे लिखा ओम, कह रहा दिखाओ वीडियो में, दिखाओ कह रहा है। फूफू कर दो। ओहो कभी ना मिटाता नहीं है इसको, कपड़ों वपड़ों पर नहीं पहुँचता बिल्कुल भी। जैसे मेहंदी रखते ना बड़े, वैसे ही रखता है बिल्कुल। तो आज मम्मी यहाँ पे बना रही है वीडियो में बिस्किट, वीडियो में नहीं वैसे बंद हम लोगों के लिए है। सूजी के बिस्कुट है, तो मम्मी ने आटे की भी बना रखे हैं। गेहूं का आटा भी है इसमें, गोल 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 गोल, बहुत सॉफ्ट। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वो वाले नहीं बिस्कुट लग रहे जो चीनी वाले आते हैं, वही बिस्कुट लग। तो अभी मम्मी बना रही है सूजी के बिस्कुट। सूजी के बिस्किट इसकी रेसिपी तो आपको मम्मी पापा वाले चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको हेल्दी, वैसे ये भी हेल्दी है, सूजी और आटा मिक्स है, बट अगर आटे के बिस्कुट की रेसिपी जाननी है, एक पूरा डीप फ्राई करके बनाती है मम्मी, एक नॉर्मल बनाती है स्टीम करके, तो उसकी रेसिपी जाननी है तो वो मम्मी पापा के चैनल पे जाके चेकआउट करना, वहाँ पे सारी रेसिपी मिलेगी आपको। देखना उल्टे काम, उल्टे काम करता है लड़का। गेट टूट जाएगा बेटा। आए नहीं जो जा, मुझे सुला रहा है। करियो आए नहीं, कराए नहीं मम्मी को, करा दे। आए नहीं तो करा दे। यहाँ पे बिस्किट जो है बनके हो गए हैं रेडी। तो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। ये थोड़ा सा ठंडे करने के लिए रखे क्योंकि अभी ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़े गरम है वो, गरम क्रंची क्रंची हो जाए ना। गरम गरम बिस्किट ले लो, गरम गरम। नान खटाई, नान खटाई नहीं है, नान खटाई भी आती है ना, सूजी और जो आटा होता है रोटी का, उससे बनाया। देखो बिस्किट तो अब यहाँ पे बिस्किट हो गए हैं रेडी। अब इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे। चाय बनाएंगे। हाँ। चाय बनाएंगे। वो मेरी लिपस्टिक लेके छुप के कहाँ बैठा है। शंभू कहाँ है? शंभू देखो हाथ में लिपस्टिक है मेरी। शंभू देखना किसमें बैठ रखा है नीचे, देख रहे ढक्कन के ऊपर। सो गाइस अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसके ऊपर आज मैं स्पेशली वीडियो बनाने वाली थी। अब जाके मुझे टाइम मिला खाना पीना बनाने के बाद, खाना वगैरह मैंने सब बना दिया। मैंने सोचा उसके बाद ही आराम से फ्री होके बनाऊंगी। एक गृहिणी होना भी आसान बात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, उसके आंसर मैं बाद में दूंगी, बट पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, यानी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एंड सेकंड प्रेगनेंसी दोनों का। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी, मैं बताऊँ, लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, किसी की बहुत ज़्यादा, मतलब ये होती है कि ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, कि ज़्यादा मुश्किल होती है। बट मैं रियली बताऊँ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में, मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी मेरा शंभू जो हुआ है ना, वो बहुत इजी तरीके से, मतलब मुझे उसमें इतनी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। वो तो अभी भी नहीं रही है मुझे ऐसी कोई परेशानी, बट फिर भी शंभू के टाइम की जो मेरी प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी, वो बहुत स्मूथ गई, बहुत ईजीली हुई, वो तो मुझे पता भी नहीं चला। तो सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो मेरी थोड़ी डिफ़िकल्ट जा रही है अभी तक मेरे लिए। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं क्यों बोल रही हूँ ईजीली, लोगों को फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो काफ़ी उल्टियाँ होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। मुझे टचवुड भगवान की दया से फर्स्ट के 3 मंथ ही, क्या मैं बोलती हूँ 3 मंथ, क्या 3 मंथ के बाद भी मुझे ऐसा कुछ भी
फील नहीं, उल्टी वगैरह होता है ना, चक्कर आना होता है, कभी कभी बॉडी पेन रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। बस 6 मंथ के बाद से वो तो होता ही है कमर दर्द, क्योंकि पेट में बेबी कैरी करते हैं तो उसका वजन भी बढ़ता है, तो लेटने में प्रॉब्लम होती है। वो तो अक्सर हर प्रेगनेंसी में होती है, वो गर्ल तो हर प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो सेकंड प्रेगनेंसी हो। लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ईजीली और बहुत स्मूथली निकल गई। तो मुझे छठवें महीने से जो है, जब बेबी घूमने लगता है, वो हाथ पैर चुबाता है, जब मतलब उसके प्रॉपर बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं धीरे धीरे, उस टाइम पे मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने शुरू हुई थी। तो बस लेटने में होती थी, कमर में दर्द रहता था मेरे, और एक पैर में दर्द, जो मैंने बताया कि मैं लचक के क्यों चलती हूँ। तो मेरे चलने का फिर जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया। फिर मैं उसी तरीके से पूरी प्रेगनेंसी चली, तो अभी भी ऐसी है, और वही दर्द मुझे अभी भी होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी होता है। तो एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी, जब मुझे पता चला था कि शिवांश है, तो तब मेरा वज़न इतना नहीं था, मेरा वज़न बहुत कम था। तो मतलब जब मंथ बढ़ते गए तो तब तो वज़न बढ़ना ही होता है। वज़न इतना नहीं था एंड तक भी, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, तो एंड तक भी ठीक ही था मेरा वज़न। तो इस वजह से भी शायद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड उसके टाइम पे मैंने हर एक चीज़ खाई है। लोग बोलते हैं बाहर का नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हाँ, माना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने अपना मन किसी चीज़ में नहीं मारा। मैंने सब चीज़ खाई, सब चीज़, मतलब जो मुझे जब मन किया मैंने तब खाई। तो बाहर का भी खाया मैंने, घर का भी खाया, और मेरी डाइट उस वक्त ऐसी थी ना, खूब खाती थी मैं। एक ही टाइम पे 4 रोटी खा ली, फिर थोड़ी देर बाद भूख लग गई तो कुछ और खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। मतलब मैंने उसके टाइम पे बहुत खाया है, बट वो प्रेगनेंसी मेरी सबसे बेस्ट रही, और मुझे पता भी नहीं चला उसके होने तक। बट लास्ट के 3 मंथ्स थे जिनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। क्यों हुई प्रॉब्लम? क्योंकि बेबी बढ़ने लगता है ना, तो हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम पेट भर के खाना खा लेते हैं एकदम। वैसे खाना नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में, 1-1 घंटे में कहते हैं छोड़ के खाना चाहिए, बट उस वक्त भूख लग रही होती है तो ये सोच के खा लेते हैं कि चलो बाद में फिर खा लेंगे। तो बेबी जब बढ़ने लग जाता है ना, तो ओवर ईटिंग करते हैं या पेट भर के खाते हैं ना, तो बेबी तो स्पेस ले लेता है पेट में, तो बेबी मूवमेंट वगैरह करता है, तो हम जो खाते हैं ना, तो एसिडिटी के रूप में यहाँ पे गला जलता है। कहते हैं यहाँ से लेकर ना, यहाँ ऐसे सीने तक ना पूरा जलता है। तो मेरे को बस वो प्रॉब्लम हुई थी शिवांश के टाइम पे, मेरा गला जलता था, फिर मुझे खांसी सी आती थी, मुझे वॉमिटिंग हो जाती। मुझे लास्ट के 7, 8 और 9th मंथ में उल्टियाँ हुई। लोगों को शुरू में होती है, मुझे लास्ट में हुई। बस मुझे ये उल्टियाँ, और जो मैं बता रही हूँ बॉडी पेन में कमर दर्द और पैर में दर्द, बस मुझे पहली मेरी प्रेगनेंसी में यही हुआ था। बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और मैंने सब खाया था, सब, घर का बाहर का, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज, जो भी बोलो, मैदा वगैरह ना नहीं खाना चाहिए, वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगी। बट तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मेरा जो मन किया, मेरी जो क्रेविंग थी, मैंने सब दूर की और सब खाया। और अब बात आती है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी। लोग कहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा इजी होती है सेकंड प्रेगनेंसी, बट मेरी ऐसी कुछ नहीं है। मेरे को मतलब जो शिवांश के टाइम पे सिम्टम्स थे ना, उसके बिल्कुल उल्टे ही सिम्टम्स है। वैसे कहते हैं फर्स्ट बेबी के बाद शरीर थोड़ा खुल भी जाता है, तो इस वजह से भी दूसरे बच्चे के टाइम पे थोड़ा होता है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों की चीज़ें। जो चीज़ मुझे शिवांश के टाइम पे 7, 8 और 9th मंथ में हुई थी, वो मुझे फर्स्ट से लेकर अभी तक जो मेरा मन चल रहा है ना, मुझे अभी तक वो दिक्कत होती है, गला जलना। मैं कुछ भी खाऊंगी, घर का खाऊंगी, बाहर का खाऊंगी, तला खाऊंगी, नहीं खाऊंगी तला, और मैं कुछ नहीं भी खाऊंगी ना खाना, तो भी मेरा गला जलता है, बहुत गंदी तरीके से जलता है। अगर ठंडा पानी ना पियो, फिर खांसी होती है, वॉमिटिंग वगैरह। मेरे को पूरी प्रेगनेंसी, सेकंड वाली प्रेगनेंसी जो मेरी है, उसमें वॉमिटिंग हुई है खूब। आज अभी भी तक, मतलब आज सुबह तक मुझे हुई है, अभी भी मेरा गला जल रहा है, जबकि मैंने आज पूरा दिन घर का खाना खाया है सिर्फ। फिर भी पता नहीं, बोलेंगे कि आप पराठे ज़्यादा खाते हो इसलिए जलता है, बट ऐसा कुछ नहीं। मैंने रोटी सब्जी खा के देखा है पूरा दिन, फिर भी मेरा गला जलता है। मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं दूध भी पीऊँगी तो उससे भी मेरा गला जलता है। पता नहीं मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है, बट मुझे हो रही है। सेकंड मंथ में तो ज़्यादा ही है वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, एंड पैर में दर्द, कमर में दर्द, और हाथ पैर स्वेल तो होते ही हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये तो आम बातें। जो शिवांश के टाइम पे भी थोड़े बहुत हुए थे मेरे, वो होते हैं। एंड मेरे को शिवांश के टाइम पे पेट में कभी दर्द नहीं हुआ, बट सेकंड बेबी के टाइम पे मुझे पेट की ना निचले हिस्सा होता है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द है। मतलब
रात को मतलब ऐसा होता है ना, कितनी बार मैं लेटती हूँ ना, मेरे से उठा नहीं जाता। मेरी कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बैक में काफ़ी दर्द रहता है एंड पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता है। और शिवांश तो ऊपर की साइड मूवमेंट करता था, बट ये वाला बेबी जो है, सेकंड बेबी है मेरा, वो नीचे की साइड मूवमेंट करता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पहली जो प्रेगनेंसी थी उससे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट है। जबकि लोग बोलते हैं फर्स्ट होती है, सेकंड बहुत इजीली निकल जाती है, बट मुझे सेकंड का लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है मुझे, कि मतलब इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उल्टी होना ये चीज़ तो नॉर्मल होती है, बट पहली बहुत स्मूथ निकली, सेकंड में मेरे को ये चीज़ें हो रही है। एंड इसमें जबकि मैं बाहर का सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो खाते हैं, बाकी कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो ज़्यादातर मैंने घर का ही खाना खाया है। एंड पहले मैं जैसे बाहर जाती थी, इनके साथ जाती थी, तो शिवांश के टाइम पे जब शिवांश था पेट में, तो तब मेरा मन करता था मोमोज़ खाने का, चाउमीन खाने का, आज ये खाते हैं आज ये खाते हैं, मतलब बाहर का चटर पटर हमारा लगा ही रहता था जब भी हम बाहर जाते थे। बट इस बार हम बाहर जाते हैं, मेरा ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता। मैं इनको कुछ नहीं बोलती कि मेरे को ये खिला दो, कभी रेयर होता है जो मेरा मन करता है, कभी कुरकुरे वगैरह ऐसा कुछ खाने का मन कभी कभी करता है। मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ मन भी नहीं है खाने का कि मैं मीठा खाऊं, मैं तीखा खाऊं, मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं। कभी कभी होता है, क्रेविंग्स जो होती है वो तो सबकी होती है प्रेगनेंसी में, बट मेरी क्रेविंग्स ऐसी है ना, जैसे मुझे क्रेविंग हुई अभी, एंड थोड़ी देर बाद वो चीज़ बन गई ना, तो फिर मेरी वो क्रेविंग दूर हो जाएगी, मेरे को नहीं खाना। मेरे साथ इस बार ऐसा हो रहा है। ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। अब मैं पढ़ती हूँ लोगों के कमेंट, जिन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड मुझे कमेंट किए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर उसके बाद। तो जिसने मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं सिर्फ उनके क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड उनका आंसर दूंगी। ये भी कर देती हूँ मैं थोड़े बहुत कमेंट रीड। पहला कमेंट है, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ का प्यार बहुत कीमती होता है, किस्मत वालों को मिलता है। ये तो रियल बात है, किस्मत वालों को दादा दादी का प्यार मिलता है। मेरी भी दादा दादी अभी तक है, तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि उनको ही मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। तो हमारे बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं कि उनके दादा दादी हैं। ये बात सही बोली आपने। आपका व्लॉग देखना पसंद है, अच्छा लगता है, आप पूरे दिन का व्लॉग बनाती हो, नाइस क्रिएटिव, मिलजुल कर रहते हो, देखकर अच्छा लगता है। थैंक यू। मिलजुल कर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मिलजुल कर ही रहोगे तो ही परिवार बना रहेगा, अदरवाइज़ परिवार में मिलजुल कर नहीं रहोगे तो खटास तो होती है। तो इसलिए मिलजुल कर रहने में क्या दिक्कत है। थोड़ी आप सास ससुर की सुनो, थोड़ी सास ससुर आपकी सुनेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह करना पड़ता है, थोड़ा बहुत बुरा सबको लगता है, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल परफेक्ट हर किसी को, बट थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर घर में चलती है, हर चीज़ होती है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है और मिलजुल कर रहना पड़ता है, तभी घर बनते हैं, अदरवाइज़ नहीं बनते। तो थैंक यू। आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। मुझे आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपने शादी के बाद सब कितने अच्छे से संभाला, काश हर घर में आप जैसी बहू हो। तो सिर्फ मैंने ही नहीं संभाला है, मेरे को मम्मी और ने संभाला है, मैंने भी घर को संभाला है। मतलब ये है कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। सास ससुर मेरे अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, तभी हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर मैं अच्छी नहीं होती तो उनका नेचर भी ऐसा नहीं होता, और उनका नेचर अच्छा नहीं होता तो मैं भी ऐसी नहीं होती। तो सबने मैनेज कर रखा है, मिलजुल कर ही कर रखा है। तो मिलजुल कर रहना भी चाहिए और अच्छे से संभालना आना भी चाहिए, तभी घर बनते हैं, अदरवाइज़ घर नहीं बनते हैं। और बाकी जिन्होंने नाइस वीडियो लिखा उनको पहले से ही सबको थैंक यू बोल रही मैं। इतने मज़े के पराठे खाते हैं आप, मेरा भी दिल चाहता है। लॉट्स ऑफ मम्मी सच में अच्छे पराठे बनाती है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। कोई बात नहीं, कभी आप इंडिया आओगे पाकिस्तान से तो आप भी ज़रूर खाना पराठे। हमारे यहाँ पराठे सभी खाते हैं ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो, बहुत प्यारी बहू हैं आप, तो थैंक यू। सम्मू इज़ वेरी क्यूट, थैंक यू दी। प्लीज़ प्याज की भुर्जी जो बनाते हो आप लोग उसकी रेसिपी शेयर करना। प्याज की भुर्जी आई थिंक आप उसकी बात कर रहे हो जो तवे पे फ्राई करके बनाते हैं हम। तो उसके लिए हम सिर्फ तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं, प्याज डाल देते हैं, उसमें नमक डालते हैं और थोड़ी सी मिर्च डालते हैं, बस और कुछ नहीं डालना उसमें, ना हल्दी ना धनिया पाउडर, कुछ नहीं डालना, बस थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार और थोड़ी सी मिर्ची जितनी आप खा सकते हो, बस और कुछ नहीं करना। उसे पका देना ढक के, थोड़ी देर प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। और बाकी आप प्याज की जो रेसिपी मैंने बनाई थी उसकी बात कर रहे हो तो उसकी रेसिपी तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके सिस्टर, क्या आपको सेकंड प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में दर्द होता है, या स्टार्टिंग में हुआ, पेट के निचले हिस्से में दर्द हुआ तो प्लीज़ बताना। प्रेग्नेंट हूँ,
मेरी भी सेकंड प्रेगनेंसी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, मेरे को हाथों पैरों में बहुत दर्द होता है, जैसे मैं ज़्यादा चल लूँगी ना, ये भी हो रहा है मेरे को। जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में खूब चली हूँ, खूब काम किया है मैंने, अभी भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है काम नहीं करती, काम सब वही करती हूँ मैं तो जो मैंने पहले में किया है। बट अब ये है कि मैं काम करती हूँ तो मेरे को दर्द होने लग जाता है। मैं ज़्यादा चलूँगी, वॉक करती हूँ ज़्यादा, तो मेरे पेट में, मेरे पैरों के नीचे, हाथों में, मतलब पूरे शरीर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसा आप बता रहे हो। और पेट के नीचे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि दर्द होता है मेरे। कितनी बार तो मैं उठने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो यस, मुझे दर्द होता है, सेम प्रॉब्लम होगी अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हाँ, सरप्राइज़ तो देना था कभी वो, ये मम्मी के लिए लिखा है कि हाँ उनको सरप्राइज़ तो देना था किसी के साथ बात। कभी कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो किसके बारे में लिख रहे हो। आपकी मम्मी की एज की होंगी वो, या आपकी सिस्टर की एज की, जो भी हैं आपकी एज इसमें पता नहीं चल रही है हमको। जो भी एक मैसेज करने से पहले सोच तो लिखे रहो, भाग जाएगी ये भाग जाएगी, कि मम्मी के लिए, किसी बीवी के लिए क्या लिख रहे हो। तो इनको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे आते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, तो इनको इग्नोर करो। ये दाल कौन सी है प्लीज़ बताओ, मुझे भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो हम जो दाल बनाते हैं, हम मिक्स दाल बनाते हैं, जैसे अरहर, मलका, मूंग दाल, उड़द दाल, टूटी हुई जो उड़द दाल होती है वो, मूंग दाल, ये सब चीज़ें दालें मिला के ना, मसूर की दाल, ये मिला के बनाते हैं। बट जो मैंने इस बार दाल बनाई थी ना, वो मिक्स पैकेट आता है, पूरा मिक्स दाल का पैकेट आता है, वो वाली दाल आप ले सकते हो, उसमें सारी मिक्स करके ऑलरेडी होती है, तो वो बनाई थी मैंने। एंड सच में अच्छी बनती है, तो आप बाज़ार से लेके एक बार ज़रूर ट्राई करना। वेरी नाइस ब्लॉग, स्वीट फैमिली इज़ वेरी supportive and you all are such an angel, be the same what you are, love from my family to yours, thank you so much आपको इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। इसे शर्म नहीं आती है, बेशरम है, इसके घर वालों ने इसे यही सिखाया कि कुछ टाइम पहले आंटी जी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को ऐसे मत बोलो, लेकिन ये लगता है बदतमीज़ है। चलो दीपू तो मोटी है, लेकिन लगता है तेरे तो दी, आई डोंट नो, ये मुझे कमेंट समझ नहीं आया किसके लिए कमेंट क्या किया ये यार। मैंने भी सेकंड बेबी प्लान किया है और फर्स्ट में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे ब्लीडिंग हो गई थी 24 वीक्स में, बट आज समझ नहीं आया ब्लीडिंग हुई क्यों मुझे, और रीज़न तक डॉक्टर ने नहीं बताया। तो जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हो ब्लीडिंग की, ये प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों के साथ। मेरे मतलब मायके की साइड ही कुछ गर्ल्स हैं, उनके भी ऐसे साथ हुआ है। और मेरे भी जान पहचान में एक लेडी है, उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि उनके भी सेकंड बेबी के टाइम पे उनको ब्लीडिंग हो गई थी, बट बेबी उनका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुआ और बिल्कुल परफेक्ट हुआ, और डॉक्टर्स ने भी उनको कभी अबॉर्ट करने के लिए भी नहीं बोला उसको। तो ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम चलती है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लो। अगर डॉक्टर बोलता है कि इससे बेबी को कोई हार्म नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं, ना फर्स्ट में हुई ना सेकंड में हुई, तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। बट मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि मुझे इतने टाइम में ब्लीडिंग हो जाती है, उतने टाइम में ब्लीडिंग। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो आप लोग अपने ASMR क्यों करते हो, बहुत गंदे ढंग से खाते हो। तो हम चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करते, गंदे तरीके से नहीं, सबका तरीका खाने का अलग होता है, हम गंदे तरीके से नहीं खाते। जिसका तरीका जैसा होगा खाने का वो वैसा ही तो खाएगा। पूनम, तुमको आपकी बार क्या लग रहा है, लड़की या लड़का? मुझे भी लड़का लग रहा है। तो मुझे सेकंड बेबी, मुझे भी खुद लग रहा है कि मेरे लड़का होगा, बिकॉज शिवांश के पीछे एक बार पंडित जी ने बोला भी था कि इसके पीछे भाई का योग है, भाई होगा, तो इसके पीछे ऐसे बताया भी था। बट मुझे बेबी बॉय ही लग रहा है। बट अगर गर्ल हो जाए तो सबकी इच्छाएं हैं गर्ल की, मम्मी पापा मेरे यहाँ वाले वहाँ वाले, मतलब सबको लड़की चाहिए, क्योंकि एक लड़का हो गया है ऑलरेडी, तो दूसरी लड़की हो। बट भगवान जो भी देगा, लड़का देगा लड़की देगा, बस स्वस्थ दे, मस्त दे और सब कुछ नॉर्मल हो। लड़का दे लड़की दे वो तो भगवान की देन है, लड़की देनी होगी तो दे देंगे, लड़का देना होगा तो वो भी दे देंगे। दी, आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी कि सी सेक्शन? मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो थी नॉर्मली हुई थी, और मैं सेकंड भी वही चाहती हूँ। बट इस बार मेरा वेट
बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ही बढ़ा हुआ था, यानी जब मुझे प्रेगनेंसी का पता भी नहीं था अपना, और मुझे फिर वज़न बढ़े में पता चला कि मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। एंड फिर उसके बाद घटा भी नहीं सकते थे उस शरीर को, एंड अपने बस में होता भी नहीं है, खाओ ना खाओ शरीर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मुझे टेंशन हो रही है कि नॉर्मल कहीं इस चक्कर में सिजेरियन ना हो जाए, इस चक्कर में बहुत लगी होती है, पोछा लगाती हूँ, मतलब ये है, डर है कि सी सेक्शन ना हो जाए बस। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मुझे सी सेक्शन नहीं चाहिए, वो बाद में पेन देता है, तो इसीलिए बस। दी मैं आपके ब्लॉग से कभी बोर नहीं होती, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा ज्योति दी के ब्लॉग देखती हूँ, फिर आपके भी देखती हूँ, आंटी जी के भी देखती हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत स्वीट है। कमेंट पढ़ो तो नाम भावना, लव यू। थैंक यू भावना, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। संडे को आप हर बार आलू के पराठे ही बनाते हो? क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बोलते हैं मुझे रोटी सब्ज़ी नहीं खानी है, दीपू भी बोलती है रोटी सब्ज़ी, और दिन भी खाते हैं हम। सन वीकेंड पे तो कुछ अलग बनना चाहिए, तो ऑप्शन बचता है आलू के पराठे, तो हमारे घर में वही बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर आलू के पराठे बनते हैं। दाल चावल और कड़ी चावल के अलावा भी कुछ बना लिया करो जब देखो ये 2 चीज़ें, तो संडे के दिन ही बनता है हमारे घर में ज़्यादातर ये चीज़ें, क्योंकि और रात को भी कभी कभी पापा और को सूखी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है तो बोलते हैं वो भी। एंड संडे के दिन पापा और घर पे रहते हैं, तो उनको सूखा खिलाना अच्छी बात नहीं है, पापा को भी पसंद नहीं है सूखा कुछ भी चीज़ खाना, तो इसीलिए दाल चावल और कड़ी चावल हमारे घर में मोस्ट बनता है, क्योंकि वो पसंद है सबको। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, बट 6 मंथ हो चुके हैं और अब तक वॉमिटिंग आती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी में अभी तक वॉमिटिंग हो रही है, तो आपकी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। सो कोई बात नहीं, बेबी पैदा करने की बात है, कहते हैं ना माँ को दूसरा जन्म मिलता है, कहते हैं ना बेबी होने के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है, तो ये तो आम बात है। जब दूसरा जन्म देना है तो उसमें तकलीफ़ जो आएंगी, जो भी तकलीफ़ आएंगी वो तो झेलनी पड़ेंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। नाइस ब्लॉग पूनम, शंभू के टाइम पे आप इतने टायर्ड नहीं लगते थे, बट दिस टाइम आप काफ़ी थके थके लग रहे हो, हाफते भी ज़्यादा हो। प्रेगनेंसी टाइम इज़ गुड बट टफ भी होता है, यू टेक केयर। हाँ, शंभू के टाइम पे मैं जैसे बता रही हूँ ना, मेरा शरीर इतना बड़ा हुआ नहीं था, एंड हम रहते भी अब 4th फ्लोर पे हैं, एंड मेरा शरीर अब इस बार ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो मेरे को थकान बहुत ज़्यादा फील होती है एक शरीर के चक्कर में। एंड शायद मेरे सेकंड बेबी की प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स ही है कि मुझे बहुत ना थकावट फील होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी नींद काफ़ी बढ़ गई है। शिवांश के टाइम पे भी नींद थी इतनी, बट इतनी नहीं थी, एक्टिव थी मैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं इस बार ज़्यादा थकी लग रही हूँ आपको। तो ये मेरी प्रेगनेंसी का सिम्टम ये है कि इसमें मेरे को बहुत टायर्डनेस ऐसा बस सो जाऊँ, कुछ काम ना करूँ, बस सो जाऊँ, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है। और हाफती ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरा शरीर ज़्यादा बढ़ गया है, तो कुछ भी काम करूँगी तो मेरी सांस जो है ऐसी हो जाती है। आपको वॉमिटिंग आती है? नहीं, प्लीज़ बताइएगा। बता दिया मैंने आपको, अभी तक मुझे वॉमिटिंग हो रही है। जिसको पसंद नहीं है वो इनका ब्लॉग देखते ना देखे इस तरह से। थैंक यू, आपने इतना अच्छा कमेंट किया उनके लिए। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पसंद वो भी देख रहे हैं और कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, करिए आप कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके थॉट हैं, आप शेयर कर सकते हो। पूनम आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू। पूजा भी नहीं करते हो, सीधा खा ही लेते हो, हद ही है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह की जो पूजा होती है वो पापा करके जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं जब पापा करके जाते हैं, एंड शाम की पूजा होती है वो कभी मम्मी करती है या मैं करती हूँ। बट अभी हमारे यहाँ पे जो है रिवाज है कि 5th मंथ के बाद से लेडीज़ जो है वो मंदिर में नहीं जाती है, इस चक्कर में हम पूजा नहीं करते हैं, ना सुबह ना शाम को। मम्मी करती है, सिर्फ मैं नहीं करती हूँ। तो शाम की पूजा मम्मी करती है, सुबह की पूजा पापा करते हैं, इसलिए हम पूजा नहीं करते। मोटी भैंस जब देखो भूखों की तरह खाती रहती है, कोई बात नहीं। प्रेग्नेंट में आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो? होते कभी कभी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी वीडियोस वगैरह में इनमें अच्छी पी लेती हूँ। परसों पापा ले आए थे बर्गर के साथ, तो बर्गर थोड़ा सूखा लगता है तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पी ली। आप दाल अच्छी बनाते हो, थैंक यू। आप तीनों मिलकर खाने का चैलेंज कर लो, आओ प्लीज़ भाभी जी, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, थैंक यू, ज़रूर करेंगे।
एवरीथिंग यू मेक परफेक्ट, थैंक यू। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ कि नहीं, वो तो कभी ठीक नहीं होने वाला, कभी कभी होता ही है, हर प्रेगनेंसी में होता है, फर्स्ट में हो, सेकंड प्रेगनेंसी में हो, किसी भी प्रेगनेंसी में हर लेडीज़ को होगा वो तो। अभी जी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है? नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है प्रेगनेंसी में अभी तक। बस लास्ट मंथ में जो होता है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे होती है। मुझे हुई है उस टाइम पे, बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। मेरा पोलू, मम्मा का पोलू आ गया, पोलू हाय बोल दो, हाय बोल दो। तो यही लास्ट कमेंट था इसका। तो बस यही था लास्ट कमेंट, मैंने सारे कमेंट पढ़ दिए। एंड सॉरी मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैं नाम पढ़ती साथ साथ तो काफ़ी लंबे हो जाते, तो वो चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करना। सो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इससे। एंड सबकी प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेरी जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी फर्स्ट के ऐसे थे, सेकंड के ऐसे थे, तो मैं इनको भी बोलती कितनी बार, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे सेकंड में हो रही है। तो सबका अलग अलग होता है, शायद मेरे शरीर की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत, जैसे कि आप बोलते भैंस हो गई है, तो हाँ मैं इस बार हो गई हूँ। बट कोई नहीं, एक बार बेबी हो जाए फिर उसके बाद तो आपको करके दिखाऊंगी मैं कम, फिर अपना वज़न देना। जो लोग मोटे बोलते हैं ना, उनको कम करके दिखाऊंगी। अभी मैं वज़न कम नहीं कर सकती इस चक्कर में बस। तो और साथ साथ मैं बता दूँ, जो जो चीज़ मुझे पता है ना, वो चीज़ मैं बता दूँ जो प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि पोछा झाड़ू आप खुद करो। अगर जो लेडीज़ शुरू के 3 महीने तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि शुरू के 3 महीने जो होते हैं लेडीज़ के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें लेडीज़ को ये काम ज़्यादा, मतलब झुकना, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो पहले की लेडीज़ सारे काम करती थी, गांव में रहती थी, घास काटने जाती थी, ये करने जाती थी, मतलब हर काम कर देती थी, इतने बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ जाती थी। बट ये है आजकल का खान पान ऐसा हो गया है, तो अब थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसलिए शुरू के जो 3 महीने आप नहीं भी काम करोगे तो चलेगा। थोड़ा बहुत, मतलब ये है बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाओ, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह आप कर सकते हो। अगर जो काम कर रहा है वो तो ऑल है, मैंने तो किया था, अपने 3 महीने पूरा काम किया था, मैं ऐसा नहीं बता रही, बट बता रही कई लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की बॉडी होती है ऐसी कि ज़्यादा ये चीज़ें नहीं झेल पाती, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो 3 महीने नहीं करोगे। एंड पोछा और झाड़ू जो है 7वें 8वें 9वें महीने में ज़रूर लगाए, ज़रूर लगाए। वो भी घुटनों के बल नहीं, ऐसे बैठते हैं ना, जैसे वॉशरूम में बैठते हैं ना, उस तरह से बैठ के पोछा लगाएं। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस उसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वॉक ज़रूर करें। वो इस बार मेरी वॉक भी नहीं हुई है, आपको तभी इतना ज़्यादा डर लग रहा है, तो उसमें वॉक ज़रूर करें। और जो लोग योगा करते हैं वही लोग योगा, बट मैं तो घर के काम से ही ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा भी काम करूँगी थकान लग जाती है। योगा वोगा तो मेरे से होता नहीं है, बट वॉक वगैरह ज़रूर करें। खान पान का मैं ऐसा कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं खान पान का कुछ बताऊंगी तो लोग बोलेंगे खुद तो इतना खाती है बाहर का फास्ट फूड, ये खाती हूँ। मुझे खाने से फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी कोई इतना परहेज था नहीं कि इससे ये होता है उससे वो होता है, मैंने सब खाया था। एंड सेकंड में भी मैंने इस बार इतना बाहर का तो नहीं, बट सब खाया है, एक तरह से मैंने सब खाया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप खाने का अपने हिसाब से देख सकते हो। जो लोग मैदा वगैरह इग्नोर कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है, करो, बढ़िया है वो तो, जितना कर सकते हो। एंड बस होप सो सी सेक्शन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। बट इस बार फर्स्ट प्रेगनेंसी ज़्यादा डर मुझे सेकंड प्रेगनेंसी लग रहा है, जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आई डोंट नो, शिवांश के टाइम पे मुझे इतना डर नहीं था जितना अब मुझे डर लग रहा है। और भगवान जो भी दे, लड़का दे लड़की दे, उसको स्वस्थ दे, मस्त दे, एकदम बस स्वस्थ रखे, मस्त रखे। अब जो हो जाएगा वो तो भगवान की देन है। होप सो आपको मेरी जो वीडियो मैंने बनाई है इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, इतनी नहीं मिल पाएगी। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके पास उसके लिए कोई उपाय है, या उसके लिए आपके पास उसके लिए कोई उपाय है, तो आप वो मुझे बता सकते हो कमेंट करके। इस वीडियो का एंड भी बस मैं यहीं पे कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोल दो अब मॉन्स्टर देखेंगे हम, ठीक है, बाय बोलो पहले। बाय, राधे राधे। दादा।